लेसन 5। एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें 3 गुण हो। पहला, इसे आसानी से बैलेंस किया जा सके। दूसरा, यह सुरक्षित हो। और तीसरा, इसका मैनेजमेंट आसान हो। दुनिया में कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं होते। ऊपर वाले ने हम सभी को यूनिक बनाया है। चलिए अब इस सिद्धांत को इन्वेस्टिंग में लेकर चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया का हर आदमी एक जैसा नहीं होता, इसलिए ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती जो सभी के काम आ जाएगी। आपको अपने व्यक्तित्व के आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी और उसे अनुशासन के साथ इंप्लीमेंट करना होगा। अभी के लिए हम डिफेंसिव इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर किसी भी तरह के जोखिम से नफरत करता है, इसलिए अगर वह इन स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है तो शेयर्स को उनके सपोर्ट के पास खरीदने का प्रयास करेगा। वहीं अगर वह गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो AAA सिक्योरिटी खरीदेगा। वैसे विशेषज्ञों का मानना है कि वस्तु को 75% बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, 25% स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। बॉन्ड को स्टॉक से कहीं ज्यादा सिक्योर माना जाता है। अपनी रेस को कम करने के लिए डिफेंसिव इन्वेस्टर एक और तरीका अपनाते हैं। वे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। वैसे ही स्टॉक चुनते समय वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उस क्षेत्र में निवेश किया जाए जो क्षेत्र दूसरों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है। उदाहरण के तौर पर FMCG और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स दूसरे सेक्टरों जैसे कि रियलिटी से कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसी के साथ अपनी रिस्क मैनेज करने के लिए अगर किसी एक्सपर्ट का सहारा लिया जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। बस अनुशासन के साथ निवेश करते रहिए, इसी रास्ते में आगे चलकर आपको सफलता मिलेगी। लेसन 6। अनुशासित व्यक्ति के लिए इन्वेस्टिंग आसान है। अभी तक जो भी सिद्धांत आपने सीखे हैं, अगर आप उनका अनुशासन के साथ पालन करते रहेंगे तो आप अपनी सफलता के रास्ते में आगे बढ़ते रहेंगे। सरल शब्दों में कहा जाए तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। जैसे ही आप अपनी स्ट्रेटेजी या प्लान से हटेंगे या इससे कोई समझौता करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हो जाएगा। अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बना लें। उदाहरण के लिए इससे कुछ पॉइंट इस तरीके से हो सकते हैं कि आप केवल एक साथ 10 स्टॉक में निवेश करें, 75% हिस्सा केवल बॉन्ड में निवेश करें, हर महीने केवल एक निश्चित राशि का निवेश करें, हमेशा स्टॉप लॉस का पालन करें आदि। अपने व्यक्तित्व के अनुसार ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं, पर आपको अनुशासन के साथ उसकी स्ट्रेटेजी का पालन करना होगा। ध्यान रहे कि गैम्बलिंग और इन्वेस्टिंग में अनुशासन का ही फर्क है। अगर आप अनुशासित रहेंगे तो हो सकता है आप बहुत बड़े फायदे के मौके चूक जाएं, पर लगातार एक नियमित फायदा आपको मिलता रहेगा। किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट से मिलने और उससे सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए आप अपने निवेश के लिए समय समय पर एक्सपर्ट से सलाह लेते रहें और जरूरी नहीं कि ये एक्सपर्ट केवल इन्वेस्टिंग से संबंध रखता हो। उदाहरण के लिए आप रियलिटी के सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्यों ना रियलिटी एक्सपर्ट से मिला जाए और उससे ये समझा जाए कि रियलिटी सेक्टर का वर्तमान कैसा है और भविष्य की क्या संभावना है। लेसन 7। पहले डिफेंसिव इन्वेस्टर, फिर एंटरप्राइज इन्वेस्टर। एंटरप्राइज इन्वेस्टर डिफेंसिव इन्वेस्टर का अगला कदम है। एंटरप्राइज इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग का काम ज्यादा रेगुलर तरीके से करता है और उसकी रिस्क एपेटाइट डिफेंसिव इन्वेस्टर से थोड़ी ज्यादा होती है। वे सारे नियम जो हमने पहले पढ़े हैं एंटरप्राइज इन्वेस्टर के लिए भी लागू होते हैं, पर इनमें से कुछ बातों को एडजस्ट किया जा सकता है, जैसा कि स्टॉक एवं बॉन्ड का रेशियो 75-25 ना होकर 50-50% होना चाहिए। एंटरप्राइज इन्वेस्टर अपने ज्यादातर निर्णय ज्यादा अथॉरिटी के साथ लेना चाहता है, इसलिए अगर वह किसी एक्सपर्ट की सलाह ले रहा है तो वह एक्सपर्ट उसका पार्टनर होगा, ना कि सिर्फ सलाहकार। अर्थात स्टॉक को खरीदने बेचने का अंतिम निर्णय में एंटरप्राइज इन्वेस्टर का इनपुट शामिल होगा। यह बात बिल्कुल सत्य है कि एंटरप्राइज इन्वेस्टर डिफेंसिव इन्वेस्टर से ज्यादा रिस्क लेता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले रिस्क नहीं देखी जाती। किसी भी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट एवं रिस्क का अंदाजा लगाना अत्यंत आवश्यक है, तत्पश्चात ही आप इसे खरीदने या बेचने का डिसीजन ले सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हो या एंटरप्राइज इन्वेस्टर, अनुशासित होना जरूरी है। लेसन 8। एंटरप्राइज इन्वेस्टर मार्केट का पीछा नहीं करता,
जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भीड़ खबरों से प्रभावित होकर शॉर्ट टर्म मार्केट में मूवमेंट अपना पैसा लगाती है और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को भीड़ के जैसे व्यवहार करने से बचना चाहिए। किसी भी तरह का खबर असर स्टॉक मार्केट में ज्यादा दिन तक नहीं रहता, इसलिए एंटरप्राइज इन्वेस्टर का ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। उसकी स्ट्रेटजी में शॉर्ट टर्म मार्केट डिविएशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों की आदत होती है जब स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो उन्हें लगता है कि ये हमेशा ऊपर जाएगा और भी ऊंचे दामों में स्टॉक खरीद लेते हैं। एंटरप्राइज इन्वेस्टर को अपनी स्ट्रेटजी के प्रति डिसिप्लिन रहना चाहिए और ऐसी किसी भी गलती से बचना चाहिए। चलिए आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। आपको 2008 का क्राइसिस तो याद ही होगा। उस क्राइसिस से पहले घरों के दाम लगातार बढ़ रहे थे और अनएजुकेटेड निवेशकों को लग रहा था कि घरों के दाम हमेशा बढ़ते रहेंगे और भी अपने आप पैसा इसमें लगाए जा रहे थे। पर जब 2008 का क्राइसिस आया तो घरों के दाम मुंह के बल गिर गए और इस पर लगातार अपना पैसा लगाने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस तरह के किसी भी एडवेंचर से दूर रहता है। जब उसे लगता है कि घरों के दाम ऑलरेडी काफी बढ़ चुके हैं तो अगर वह ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। अगर इन्वेस्टेड नहीं है तो ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करता। एंटरप्राइज इन्वेस्टर निश्चित समय में अपने पोर्टफोलियो को लगातार ट्रैक करते रहता है। वह इस बात का ध्यान रखता है कि उसके पोर्टफोलियो में कितना रिस्क है और कितना प्रॉफिट पोटेंशियल है और इसी बात के आधार पर अपनी स्ट्रेटजी में जरूरी बदलाव लाते रहता है। जैसे सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, वैसे ही सारा समय एक जैसा नहीं होता। समय के साथ स्ट्रेटजी में बदलाव एंटरप्राइज इन्वेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। ध्यान रहे, आपको अपने पोर्टफोलियो में अंडर वैल्यू स्टॉक ज्यादा रखना है जिनका प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा हो। अगर आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई ओवररेटेड शेयर है तो प्रॉफिट बुक करके उससे छुटकारा पाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें जैसे पता है कि ग्रेविटेशन के सिद्धांत से कोई नहीं बचता। ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है जो हमेशा ऊपर ही जाते रहे। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना अत्यंत आवश्यक है। लेसन 9, एंटरप्राइज इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में काफी मल्टी बैगर रहते हैं। एंटरप्राइज इन्वेस्टर बनने की शुरुआत पेपर ट्रेडिंग या फिर वर्चुअल ट्रेडिंग के साथ कीजिए और एक बार जब आपको इसमें निपुण पाएं तो असली पैसे के साथ इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। इन्वेस्टिंग के लिए लगातार ट्रैकिंग एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपको मार्केट में हमेशा बार्गेन के लिए तलाश जारी रखनी, अर्थात आपको ऐसे स्टॉक की तलाश करनी है जो किसी कारण से अभी बहुत कम दामों में मिल रहा है परंतु उसके फंडामेंटल काफी अच्छे हैं, अर्थात लॉन्ग टर्म में वह काफी ऊपर जा सकता है। ऐसे स्टॉक को तलाश करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि उन स्टॉक के बारे में रिसर्च करें जिनके विषय में अभी अभी कोई बुरी खबर आई है। एक बार जब आपको इस स्टॉक को ट्रैक करने लगेंगे तो उसके फंडामेंटल देखें, जैसा कि उसकी बॉटम लाइन क्या है, टॉप लाइन क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, उसका प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है, अगर कोई लायबिलिटी है तो कितनी है और उस कंपनी के एसेट की स्थिति क्या है। यह सब जानने के पश्चात ही निवेश करें। चलिए आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज अर्थात MCX का शेयर 5 साल पहले एक बार लगभग 75% तक गिर गया था। इसका कारण इसके प्रमोटरों का जेल जाना, पर इस कंपनी के फंडामेंटल सॉलिड थे। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कॉमोडिटी एक्सचेंज थी। यही नहीं, सोने के कॉन्ट्रैक्ट के मामले में यह दुनिया की सबसे बड़ी कॉमोडिटी एक्सचेंज थी। सरल शब्दों में कहा जाए तो इसके फंडामेंटल काफी अच्छे थे। तो इस वक्त अगर किसी ने इस पर निवेश किया होगा तो वह इस घटना के 2-3 साल बाद ही लगभग 400% के फायदे पर बैठा होगा। इस किताब का कॉन्क्लूजन क्या है? कॉन्क्लूजन, चाहे आप डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चाहते हो या फिर एंटरप्राइज इन्वेस्टर, आपको इन्वेस्टिंग में पूरी ताकत लगानी होगी। आपको अपने व्यक्तित्व के अनुसार एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी और अनुशासन के साथ उसे इंप्लीमेंट करना होगा। आपको भेड़ चाल चलने से बचना होगा एवं खबरों से प्रभावित होकर अपनी स्टडी पर विश्वास करना होगा। ध्यान रहे, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ही सफलता के लक्ष्य को पा सकता है।